If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to B.Sc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. तो B.Sc जो फाइनल ईयर या फिर बैचलर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे हमें गेट देना चाहिए या फिर IIT जैम एग्जाम देना चाहिए. क्योंकि गेट B.Sc जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं. अभी गेट 2021 से स्टार्ट हो गया, 2022 में भी दे सकते हो. एंड इस साल गेट कॉन्डक्ट कर रहे हैं IIT खड़गपुर एंड जैम कॉन्डक्ट कर रहे हैं IIT रुड़की. ठीक है, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम B.Sc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो कंटिन्यू मतलब कंप्लीट कर लिया B.Sc उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा एग्जाम अच्छा होगा. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी MSc नहीं किया B.Sc कंप्लीट करने के बाद या फिर B.Sc फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमिस्टर में है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जैम एग्जाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट से भी. ठीक है, क्यों है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा. एंड उससे पहले वीडियो में बने रहना एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी पता चले. ठीक है, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो. जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो फर्स्ट देखो जैम एग्जाम के बारे में पहले मैं डिस्कस करता हूँ. तो जैम एग्जाम क्या है? जैम एग्जाम का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc. ठीक है, तो जैम एग्जाम क्या होता है, यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है. जो साइंस कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट दे सकता है जैम. ये एग्जाम के थ्रू तुम MSc में एडमिशन ले सकते हो, IIT या फिर NITs इसमें. ठीक है, डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू. और IIT जैम का रैंक के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन ले सकते हो. वो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम का पैटर्न. तो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, जैम का जनरली जो एग्जाम होता है उसमें 60 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स टोटल. तो 60 क्वेश्चन में 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स मिला के टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है. वहाँ पर 3 पार्ट में क्वेश्चन आता है. पार्ट ए होता है MCQ, पार्ट B होता है MSQ एंड पार्ट C होता है तुम्हारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दैट इज ए नेट टाइप क्वेश्चन. तो इसमें से जो स्टूडेंट्स का मार्क्स अराउंड मोर देन 50% आएगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रैंक आ जाता है अंडर 500 के आसपास. तो उन सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ IITs मिल जाता है. जो स्टूडेंट्स अंडर 200 या फिर अंडर 300 रैंक करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ओल्ड IITs मिलता है जो बहुत ही अच्छा होता है. एंड जिसका रैंक मोर देन 300 या फिर मोर देन 400 होता है उन सारे स्टूडेंट्स को न्यूअर IITs मिलता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक हो रहा है लेकिन ओल्ड IITs बहुत अच्छा होता है. ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वाइज. सारे कैटेगरी वाइज जो इंडिविजुअल OBC SC ST ये सारे डिटेल्स तुम्हें चेक करना है, मतलब कितना रैंक तक IIT मिलता है, NIT मिलता है. इन सारे डिटेल्स हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो अवेलेबल है, तुम जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, एंड ये जो एग्जाम होता है इसमें जनरली कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ के साथ इसका IIT मिलने का कुछ रिलेशन नहीं होता. कट ऑफ मतलब 25 to 35 के आसपास रहता है. क्वेश्चन इजी होगा तो 30 के आसपास चला जाता है. क्वेश्चन हार्ड लेवल में या फिर मॉडरेट लेवल में होगा तो 20 to 25 के अंदर कट ऑफ रहता है. लेकिन IITs मिलने के लिए अंडर 500 तुम्हें रैंक करना चाहिए जनरल कैटेगरी में. ठीक है, तो कट ऑफ के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. अच्छा रैंक होगा तो फिर तुम IITs में एडमिशन ले सकते हो. तो गेट जो IIT जैम जो एग्जाम होता है इसके थ्रू तुम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो. जैसे डायरेक्ट IIT जैम के रैंक के थ्रू काउंसलिंग करना पड़ता है तो तुम्हें IIT जैम काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकते हो, जिसके थ्रू तुम IITs में पार्टिसिपेट कर मतलब एडमिशन ले सकते हो इंस्टीट्यूट मिल जाए तो. एंड CCMN काउंसलिंग के थ्रू तुम NITs में काउंसलिंग कर सकते हो. तो CCMN काउंसलिंग एंड IIT जैम काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो एंड उसका डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है. अदरवाइज यूट्यूब में लिख सकते हो, हमारा वीडियो भी सजेशन पे आएगा. ठीक है, ये डायरेक्ट काउंसलिंग हो गया जैम के रैंक मिलने के बाद. अंडर 500 रैंक होगा तो उसके बाद बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूट होता है जो जैम का रैंक के थ्रू तुम्हें एडमिशन देता है. ठीक है, बाद में मतलब इंटरव्यू होता है, मतलब जैम के रैंक के थ्रू तुम्हें मतलब अप्लाई करना पड़ता है. उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मेल भेजा जाता है कि तुम यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. देन इंटरव्यू के थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो. जहाँ पर जनरली इंटीग्रेटेड PhD कोर्स वर्क होता है और MSc कोर्स वर्क भी कुछ कुछ जगह पर होता है. जैसे JNCSR में क्या होता है, MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD बोथ प्रोग्राम होता है. तो इसके लिए क्या होता है, जनरली जो स्टूडेंट्स का रैंक अंडर 500 होता है जैम में उन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो उनको एक मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. फिर इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू MSc या फिर इन PhD जिसमें जो अप्लाई करेगा उसके वाइज सिलेक्शन होगा. इंटरव्यू अच्छा होगा तो जनरली सीट्स जो रहता है 8 to 10 सीट्स रहता है MSc में. इन PhD में भी 8 to 10 सीट्स रहता है. ये डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूट. ओके, कभी कभी 5 भी रहता है, कभी कभी 10 भी रहता है.
ठीक है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होता है जैसे आइजर, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आइजर, बहुत सारा आइजर्स है इंडिया में, जैसे आइजर कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, बेरहमपुर, ये सारे आइजर्स होता है। ये सारे आइजर्स में क्या होता है, तुम्हारा जैम रैंक होने के बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तुम्हारा सारे डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैम का रैंक भी वहाँ पर देना पड़ता है। जनरली जिसका रैंक अंडर 1000 होता है उन सारे स्टूडेंट्स को मेल जाता है। आइजर पुणे में 800 के अंदर रैंक होना चाहिए, और भी जो आइजर्स है मोहाली में 1500 1400 के आसपास होगा तो हो जाएगा। कोलकाता में 1000 के अंदर रैंक होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा, जनरली ओवरऑल 1000 के अंदर जिसका रैंक होता है वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब अप्लाई सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका 1000 के अंदर रैंक होता है उन सारे स्टूडेंट्स को जनरली शॉर्टलिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए। देन इंटरव्यू देना होता है, देन तुम्हें इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है, जिसका कोर्स वर्क होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, जो 7 साल का प्रोग्राम है। 3 ईयर्स एमएस प्रोग्राम एंड 4 ईयर पीएचडी प्रोग्राम। सो टोटल 3 + 4 टोटल 7 ईयर्स प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एमएससी करने के साथ साथ भी तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा ये इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर जो एमएससी करने के टाइम पे पर मंथ तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 पर मंथ। ठीक है, एंड पीएचडी का टाइम में जीआरएफ जैसा मिलेगा 31,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर्स, एंड लास्ट 3 ईयर्स तुम्हें मिलेगा 35,000 पर मंथ प्लस एचआरए अराउंड 8,000 to 10,000 मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एसआरएफ और जीआरएफ। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आइजर में एडमिशन, जेएनसीएसआर में एडमिशन। आईआईएससी बैंगलोर में भी तुम जैम रैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जनरली जो स्टूडेंट्स का रैंक अंडर 200 होता है वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज देख लेना कितना होता है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो 200 रैंक जिसका होता है वो अप्लाई करे तो उसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेल आता है कि तुम्हें यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, देन इंटरव्यू देना होता है, देन एडमिशन। जैसे आइजर में होता है ऐसे ही आईआईएससी बैंगलोर में होता है। लेकिन आईआईएससी बैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एंड इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसका जो जैम रैंक बहुत ही लो माना जाता है, मतलब 200 के अंदर होना चाहिए, तभी तुम्हारा कॉल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जैसे जेएनसीएसआर हो गया, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी एनआईटी में डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। आईआईटी और एनआईटी जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली काउंसलिंग के थ्रू तुम प्लेन एमएससी कर सकते हो। कुछ आईआईटी में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी है, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, उसके साथ साथ आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बॉम्बे में जो एनर्जी डिपार्टमेंट में जो है, एंड आईआईटी खड़गपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर भी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है। ठीक है, तो यह हो गया तुम्हारा आईआईटी के मतलब जैम के थ्रू आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो, प्लेन एमएससी या फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री मतलब एमएससी के बाद तुम छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज अच्छा एक सीजीपीए रहेगा तो उसके थ्रू तुम पीएचडी भी कर सकते हो विदाउट एनी नेट और गेट। ठीक है, और आइजर, जेएनसीएसआर एंड आईआईएससी बैंगलोर में तुम्हारा जैम रैंक के थ्रू तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को मेल भेजा जाएगा, देन तुम्हारा इंटरव्यू होगा, देन सिलेक्शन होगा। बहुत सारा अच्छा स्टाइपेंड मिलता है आइजर में, आईआईएससी में, जेएनसीएसआर में। ठीक है, तो स्टाइपेंड के साथ साथ तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। तो जैम एग्जाम तुम मान सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जैसे जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में है उन सारे स्टूडेंट्स को तो एमएससी करना ही है, तो एमएससी करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैम रैंक मांगता है, और कभी भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो तुम्हारा जैम रैंक अच्छा होगा तो तुम्हें प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। तो जैम के थ्रू तुम्हें बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी, एनआईटी, आइजर, जेएनसीएसआर, आईआईएससी बैंगलोर, ये सारे इंस्टीट्यूट, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसके थ्रू तुम्हें जैम के थ्रू तुम्हें ये सारे इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। तो कौन कौन सा कोर्स में मिलता है, एमएससी प्लेन एमएससी में मिलता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी 7 साल का कोर्स वर्क में भी मिलता है, या फिर एमएससी पीएचडी जो डुअल डिग्री जहाँ पर तुम पीएचडी भी कर सकते हो, अदरवाइज एमएससी के बाद भी लीव कर सकते हो, ये प्रोग्राम में भी मिल सकता है। तो ये हो गया जैम। गेट एग्जाम क्या होता है, गेट का होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कोर्स मतलब नेम में लिखा है इंजीनियरिंग, लेकिन साइंस एंड इंजीनियरिंग बोथ स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकता है। ये जो एग्जाम होता है यहाँ पर मतलब बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी देता है, लेकिन बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता, लेकिन क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई करोगे तो इसका वैलिडिटी 3 साल तक रहता है। तो तुम बीएससी फाइनल ईयर में क्वालिफाई कर लिया मतलब एमएससी कंप्लीट होने के 1 साल बाद भी तुम्हारा वैलिडिटी रहेगा, क्योंकि एमएससी 2 साल का होता है और गेट का स्कोर वैलिड रहता है 3 साल तक, तुम पीएचडी कर सकते हो। लेकिन पीएसयू के लिए गेट का जो स्कोर वैलिडिटी 1 साल तक होता है। ठीक है, तो गेट के थ्रू क्या क्या होता है, जैसे गेट जनरली दे सकता है बीएससी, एमएससी या फिर कॉम्प्लीटेड स्टूडेंट, बीएससी एमएससी कॉम्प्लीटेड स्टूडेंट, या फिर बीटेक एमटेक कॉम्प्लीटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो गेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, जैम के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होता, कभी भी दे सकते हो।
तो गेट के थ्रू जनरली जो स्टूडेंट्स एमएससी या फिर एमटेक मतलब बीटेक है, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा मिलता है। पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, यहाँ पर यूपीएससी का कुछ जॉब में तुम अप्लाई कर सकते हो गेट के थ्रू। एब्रॉड पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना था, ये देख सकते हो कि एब्रॉड पीएचडी गेट के थ्रू भी जा सकते हो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अंडर 150 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आता है ये सारे इंस्टीट्यूट, ठीक है। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जो स्टूडेंट बीटेक किया है वो सारे स्टूडेंट एमटेक कर सकता है, ठीक है, गेट अच्छा रैंक के थ्रू। पीएचडी कर सकते हो बीएससी मतलब एमएससी के बाद। लेकिन जो बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम ये बता सकते हो कि तुम गेट क्वालिफाइड हो। कुछ जॉब होता है, जैसे इंडियन ऑयल कभी कभी बीएससी स्टूडेंट के लिए जॉब वैकेंसी निकलता है, वहाँ पर गेट तुम्हारा क्वालिफाइड होगा। तुम दिखा सकते हो कि बीएससी में ही मेरा गेट क्वालिफाइड है, तो तुम्हारा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। कुछ इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम में मतलब बीएससी के बाद फॉर्म फिलिंग के टाइम में मांगता है तुम्हारा गेट क्वालिफाई है कि नहीं। जैसे वो जो तुम्हारा जो आईआईटी मुंबई का जो फॉर्म फिलिंग होता है, मतलब बीएससी के बाद एमएससी करने के लिए, वहाँ पर मांगता है तुम्हारा गेट रैंक है कि नहीं, गेट क्वालिफाइड है कि नहीं। है तो तुम्हारा प्रेफरेंस ज़्यादा मिल सकता है। अदरवाइज उतना अच्छा मतलब गेट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे तुम गेट क्वालिफाइड टैग लग जाएगा बीएससी के बाद, या फिर इंटरव्यू देने जाओगे बीएससी के बाद, जो आईआर जेएनसीएसआर आईआईएससी बैंगलोर जैम रैंक के बाद अप्लाई करने के बाद, तब तुम जब इंटरव्यू में बोलोगे कि मैं जैम क्वालिफाइड साथ साथ गेट क्वालिफाइड भी हूँ, तो तुम्हारा प्रेफरेंस तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। तो जैम का जो अपॉर्चुनिटीज़ बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है रेदर देन गेट का जो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी फाइनल ईयर में है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैम एग्जाम। तो गेट एग्जाम जैम के एक हफ्ता पहले होता है। तो जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है वो एग्जाम दे सकते हो गेट, क्योंकि गेट का जो पैटर्न सेम होता है ऑलमोस्ट जैम लेवल का। तो जैम एग्जाम के पहले एक बार मॉक टेस्ट जैसा हो जाएगा गेट का एग्जाम, तो एग्जाम दे सकते हो। एंड गेट एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट तुम बहुत बार दोगे एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जैम एग्जाम अच्छे से देना, क्योंकि जैम एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी कर सकते हो। आईआईटी एनआईटी आईआर जेएनसीएसआर आईआईएससी बैंगलोर, ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तुम्हें पता चल गया कि गेट और जैम मतलब बीएससी फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जैम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वालिफाई कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैम पहले उसके बाद गेट। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.